Hey guys, I'm Veena. Welcome back to my channel. Thank you so much for like, share and your subscription. बैकग्राउंड देख के आपको आइडिया आ रहा होगा कि आज का जो मेरा वीडियो है वो किससे रिलेटेड है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा पूरा वेयर हाउस, कि मेरे वेयर हाउस में कितना स्टॉक रखा है, मेरे पास कितना स्टॉक है अभी हमारे पास में। आप सबको पता है कि मैं हैंडमेड ज्वेलरी की बल्क में डील करती हूँ एंड उन लोगों से डील करती हूँ जो मेरी ज्वेलरी को रीसेल करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, वो लोग जो एग्जीबिशन करते हैं, जो घर से सेल करते हैं या फिर जो शॉप में सेल करते हैं। वी आर बेसिकली मैन्युफैक्चरर और ये मेरी जो ज्वेलरी है वो बेस्ड ऑन हैंडमेड, मतलब ये जो मेरी ज्वेलरी है वो बेस्ड ऑन फैब्रिक है। मैं सारी फैब्रिक ज्वेलरी में ही डील करती हूँ। सो आज मैं आपको पूरा स्टोर का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, पूरा बताने वाली हूँ पूरा कलेक्शन एंड सबसे ज्यादा हमारे पास किसका कलेक्शन है और अभी अवेलेबल कौन सा स्टॉक है हमारे पास में। सो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। एंड अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको गाइड किया था कि आप एग्जीबिशन में कैसे डील कर सकते हैं, कैसे एग्जीबिशन प्लान कर सकते हैं एंड आप मुझसे कैसे डील कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये भी चीज शेयर करने वाली हूँ कि आप मेरे से डील कैसे कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है उससे आइडिया आ रहा होगा कि मेरे पास ये सारा रेडी स्टॉक है। कुछ भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो रेडी नहीं है, ये सारा रेडी है। हमने मेरा जो पूरा काम है मैंने 3 ऑफिस में पूरा डिवाइड करके रख दिया है। जैसे मेरा रॉ मटेरियल है तो उसकी अलग स्टोर है, उसका तो मैंने काफी बार ब्लॉग भी बनाया था एंड उसका मैंने वीडियो भी शेयर किया था आपके साथ में कि मेरा रॉ मटेरियल वाला कौन सा है। और ये मेरा है वेयर हाउस जहाँ पे मेरी सारी हैंडमेड ज्वेलरी रहती है एंड आप देख सकते हो मैंने सबको बॉक्सेस में रखा है। बिकॉज क्या होता है ना कि मिट्टी लगने से ये चीजें बहुत खराब हो जाती है, स्पेशली फैब्रिक की ज्वेलरी है। मैं पूरा फैब्रिक कलेक्शन बनाती हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप भी अपनी ज्वेलरी को स्टोर करते हैं तो इसी तरीके स्टोर करो, एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में पैक करके एंड देन रख दो, तो उससे आपकी ज्वेलरी खराब नहीं होगी। काफी लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि हमारी ज्वेलरी जल्दी खराब हो जाती है, ऑक्सीडाइज है। बट आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितना ज्यादा कलेक्शन है और ये सारा कलेक्शन मैं ऐसे ही स्टोर करती हूँ पूरे साल, क्योंकि हम साल में सिर्फ 4 महीने काम करते हैं, नवरात्रि के 4 महीने पहले एंड टिल नवरात्रि। तो हमें इन सारी चीजों को अच्छे से इनको अच्छे से इनकी केयर करनी होती है, सो दैट ये लॉन्ग टर्म चले, ताकि कस्टमर की कोई कंप्लेन ना आए हमारे पास में कि ये ज्वेलरी खराब हो गई या फ्रेश नहीं है। उसके बाद मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी रिलेटेड टू माय वर्क कि इस बार हमारा जो साल है वो बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत अच्छी अच्छी नई डील्स की है, नए नए कस्टमर्स बनाए हैं, इंडिया में, लोकल, आउट ऑफ इंडिया। हमने बहुत अच्छे बल्क डील किए हैं एंड वेरी सून मैं मेरी क्लासेस कंडक्ट करने वाली हूँ। सो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे डील कर सकते हो, किस तरीके से बिजनेस करना है, कैसे आप बड़े बड़े डील्स कर सकते हो, कंडक्ट करने वाली हूँ। और उस क्लासेस में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप कैसे डील्स कर सकते हो, कैसे होलसेल डील कर सकते हो, कैसे कस्टमर से कनेक्ट करना है। वो सारी चीजें मैं आपको मेरी नेक्स्ट क्लासेस में जरूर शेयर करूंगी एंड मैं बहुत जल्दी मेरी क्लासेस कंडक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी सिटीज आना था एंड वो मेरे क्लासेस रह गए थे। एंड अभी सारा नवरात्रि का प्रिपरेशन था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी सब हमारे वाइंड अप जो हम पूरा वाइंड अप जोन पे हैं, मतलब हम सारी चीजों को अच्छे से स्टोर करने वाले हैं साइज वाइज बैंगल। एंड आज इस वीडियो में जो सबसे मेन पॉइंट है वो है हमारे बैंगल्स, कि हमारे पास सबसे ज्यादा इस बार बैंगल का स्टॉक है। इस बार हमने 2000 प्लस बैंगल सेल किए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि लाइक मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड कहाँ से मैं कर रही हूँ। लाइक ये बहुत बड़ी जर्नी है। सो इस वीडियो में मैं इतना कवर नहीं कर पाऊंगी आपके साथ में, बट आपको ये जो कलेक्शन देखे बहुत मजा आएगा। एंड मैंने बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की है, लाइक ऑल टाइप ऑफ बैंगल मैंने कैटेगरी वाइज चेंज किया, कैटेगरी वाइज सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाए हैं, लाइक प्राइस वाइज डिफरेंट डिजाइन बनाए हैं। यू कैन सी एक सेक्शन मैंने इयरिंग का रखा है, एक सेक्शन मैंने यहाँ पे रखा है सिर्फ नेक पीसेस का, लॉन्ग नेक पीसेस, फिर रिंग्स हो गए, फिर बेल्ट हो गए। तो ये सारी अलग अलग कलेक्शन है। तो मैं आपको बताऊंगी ये वाला कलेक्शन। सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा बैंगल का कलेक्शन, जो इस बार हमने बहुत सारे बनाए हैं और हमारे पास बहुत सारे बच भी गए हैं। बट ये सारे जो कलेक्शन है वो हमारा पूरा साल कुछ ना कुछ ऑर्डर जाता है, तो ये चीजें वैसे ही खत्म हो जाती है। बट हाँ, आई कैन से ये मेरी प्री
ये मेरी प्रिपरेशन है आने वाले साल के लिए कि हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि इस बार भी हमारे पास जितना स्टॉक था उससे कई ज्यादा हमारे पास डिमांड थी। सो इस वजह से हमने थोड़ा और एक्स्ट्रा बना के रखा है। एंड मुझे लगता है अगर आप बल्क में डील करते हो तो आपके पास में इतना ज्यादा स्टॉक होना चाहिए, नॉट मेरे जितना, क्योंकि अगर आपके पास में वैसे कस्टमर्स हैं जो आपसे इतना बल्क में लेते हैं, जिनकी क्वांटिटी ही 1000 2000 से स्टार्ट होती है, देन आपको इतना स्टॉक होना चाहिए आपके पास में। बट टच वुड। एंड या मैं अभी शेयर करती हूँ अपने सारे हैंडमेड कलेक्शन। स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ये सारा मेरा रेडीमेड स्टॉक है। यू कैन सी मैंने इनको सारे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखा है। कुछ सामान ऐसा है जो अभी अनपैक्ड है, लाइक बहुत मिक्स हो जाता है, इतना सब काम होता है तो आधा हमने वैसे भी सेपरेट किया। ये हमारा जो खजाना है वो सारा फैब्रिक का है। यहाँ पे सारा हमने फैब्रिक रखा है जो हम यूज करते हैं। वैसे ये दिख वैसे रहा है बट ये सारे फ्रेश फैब्रिक है। मैं यहाँ पे कोई भी ओल्ड फैब्रिक यूज नहीं होता है। और ये सारे यहाँ पे इयरिंग्स आपको दिख रहे होंगे, ये पूरा इयरिंग का सेक्शन है। यहाँ पे सारे चोकर्स हैं, ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ये पैकिंग वाले, ये सारे इयरिंग्स। एंड यहाँ पे लॉन्ग चोकर के हैं। उसके बाद में मेरा कुछ नखरा पेटी का भी कलेक्शन उधर रखा है। यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नखरा पेटी है। एंड कुछ यहाँ पे प्रीमियम स्टॉक भी रखा है जो मैं सिर्फ मेरे रिटेल कस्टमर्स को ही सेल करती हूँ। उसके बाद बारी आती है हमारा सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो है बैंगल्स। आप देख सकते हो हमारे बैंगल की क्वांटिटी कितनी सारी है, टच वुड। एंड सबसे पहले अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ। एक और बॉक्स है जिसमें हमने सारे हमारे शेल वाले बैंगल्स रखे हैं। एंड ये सारी चीज़ें आज हम पैक करने वाले हैं। एंड मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो शूट करने में हम इतना लंबा टाइम चला जाएगा, क्योंकि इन सारे बैंगल्स को काउंट करना है। वो सारे हैंडकफ्स हैं जो हमने बनाए थे इस साल, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका भी हमें। ये सारा मटेरियल है, इसमें सारे साइजेस हैं, इसमें 24 26 एंड 28 है। इस बार हम हमारी कलेक्शन में 24 भी रखने वाले हैं, बिकॉज सॉरी 22 भी रखने वाले हैं, क्योंकि 22 की लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं इसलिए। अभी हमारे पास में सफिशिएंट टाइम है, तो हम पूरे साल इसका स्टॉक रेडी कर सकते हैं। यू कैन सी, आपने देखा ही होगा यहाँ पे बैंगल में बहुत सारी वेराइटीज है हमारे पास में। कुछ बंच वाले बैंगल्स हैं, कुछ हमारे पास में हाफ वाले बैंगल्स हैं। तो इनको मैंने साइज वाइज क्वांटिटी वाइज सारा डिफरेंट करके रखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद में लाइक मैंने जब एग्जीबिशंस किए तो मुझे लोगों के पर्सनल रिव्यूज मिले कि उसमें मुझे क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। वो सारे चेंजेस वाले बैंगल यही हैं। उसके बाद में इसको निकालते हैं, इस बैंगल को भी, एंड उसके बाद हम करने वाले हैं काउंटिंग। ये मेरा पूरा स्टॉक है हैंडमेड बैंगल्स का। ये आराम से 1000 प्लस बैंगल्स हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे कफ भी है। एंड हमारे पास में और भी बैंगल्स हैं जिनको हमने अब तक पैक नहीं किया है, सिर्फ बन के आए हैं। ये वाले देख लो, यहाँ पे ये वाले बैंगल्स हैं जो अभी तक पैक नहीं हुए। एंड हमारे पास इसमें भी बैंगल्स हैं, हमने यहाँ पे भी बैंगल्स रखे हैं यहाँ पे। एंड कुछ बॉक्सेस में भी है जो अभी हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम ये बैंगल्स अभी इतने सब निकाल सके। जब ये पैक हो जाएंगे तब हम दूसरे वाले निकालेंगे। ये है मेरा हैंडमेड बैंगल्स का कलेक्शन। कुछ रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है तो आप पर्ल क्रिएशन से ऑर्डर कर सकते हैं। पर्ल क्रिएशन मेरा ही एक दूसरा स्टोर है। ये है वी फैशन एसेसरीज। वी फैशन एसेसरीज का ये वाला पूरा स्टॉक है जिसको मैं यही रखती हूँ। और उसके कुछ बैंगल्स भी है। तो यहाँ पे भी कैसे डील करना है मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था कि आप किस तरीके से डील कर सकते हो। कुछ नहीं है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। वैसे तो मैं अपनी जितने भी लेटेस्ट पीडीएफ है, ओल्ड पीडीएफ है, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। वैसे अभी मेरे पास टोटल 3 पीडीएफ है जिसमें मेरे पास में अबोव लाइक 200-300 प्रोडक्ट्स है। आप उसमें से देख के एंड कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। वैसे हम कस्टमाइज भी करते हैं, लाइक अगर आपकी कुछ ज्यादा क्वांटिटी है तो हम वो कस्टमाइज भी करवाते हैं। बट अभी हमारे पास कस्टमाइजेशन इतना टाइम है, सीजन पे हमारे पास नहीं होता है टाइम, क्योंकि हमें इतनी सारी चीजें स्टॉक में बनानी होती है, एवरीडे ऑर्डर डिस्पैच करने होते हैं। हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम आपके अकॉर्डिंग चीजें बनाएं। तो आप हमें
प्री बुकिंग करवा सकते हैं अपनी, अगर आप एग्जीबिशंस प्लान करते हैं या फिर आप पूरे साल के लिए अगर आप पूरे साल में एक ही बार नवरात्रि का एग्जीबिशन करते हैं तो आप इस तरीके से प्री बुकिंग भी कर सकते हो। तो क्या है, हम आपको एडवांस में आपका मटेरियल देके आपको भेज सकते हैं, आपकी जो भी आइटम आपने जो ऑर्डर करी है वो आप उस तरीके से भी डील कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस तरीके से डील करते हैं जिनका शॉप है या फिर जो एग्जीबिशंस करते हैं, हम उनका पूरा साल काम करते हैं एंड बिफोर सीजन हम उनको पहले ही जो है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्पैच कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, आपका भी टाइम बच जाता है एंड हमारा सबसे पहले, क्योंकि एंड टाइम पे हमारे लिए कस्टमाइजेशन एंड थोड़े बहुत चेंजेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इतने सारे वर्कर्स को मैनेज करना, इतना सारा स्टॉक मैनेज करना एंड उसमें से फिनिशिंग चेक करना, क्योंकि क्वालिटी चेक भी होता है। इस बार मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि मैं चेक करूँ एंड कोई भी डिफेक्टेड प्रोडक्ट ना आए, क्योंकि क्या होता है ना कि हैंडमेड प्रोडक्ट है, डिस्पैचिंग के टाइम वाइल पैकिंग चीजें थोड़ी बहुत लूज हो जाती है, लूज हो जाने के बाद में वो थोड़ी टूटने लगती है। इसलिए तो मैंने इस बार थोड़ा ज्यादा इस बार भी ये जो हमने इतना सारा ये बैंगल निकाले हैं तो वो इसीलिए निकाले कि हम उसको अच्छे से चेक कर सके एंड जिस बैंगल में कुछ भी प्रोडक्ट में कुछ मिसिंग है या फिर कुछ लूज हो गया है तो हम इसको रिपेयर करके एंड देन दोबारा पैक करेंगे। सो हमने ये इतने निकाले, ये सारा चेकिंग होके जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि आपको डिफेक्टेड प्रोडक्ट कुछ मिलने वाला है एंड इन केस कुछ डिफेक्टेड प्रोडक्ट हो भी जाता है तो मैं उस चीज का रिफंड कर देती हूँ या फिर मैं आपको चीजें रिप्लेस करके देती हूँ। ये उन लोगों को पता है जिन्होंने मुझसे डील किया है। सो ठीक है, मैं आपको इतना सारा तो नहीं बता पाऊंगी, बट हमने कुछ सैंपल बॉक्सेस रखे हैं, जैसे 2-3 बॉक्सेस है जिसमें हमारे पास जितना भी स्टॉक है वो सारा 1-1 पीसेस कलर वाइज वो सारा हमारे पास रहता है, तो उसका मैं आपको स्टॉक बता दूंगी। अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप मुझे कुछ चीजों का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं एंड देन मैं आपको इसको अवेलेबिलिटी बता दूंगी कि वो चीज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। एंड रही बात बैंगल्स की, तो बैंगल में हमारे पास में सेम डिजाइन कभी भी अवेलेबल नहीं होता है, एक्सेप्ट अगर वो सॉलिड नहीं है, अगर वो एक कलर में है, सिंगल कलर में है, प्लेन में है, तो वो चीज हमारे लिए स्टॉक करना एंड दोबारा बनाना पॉसिबल है। बट अगर वो प्रिंटेड है तो प्रिंटेड हमारे लिए प्रिंटेड बैंगल्स बनाना हमारे लिए, रिपीट बैंगल बनाना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो सेम प्रिंट हमें मार्केट में नहीं मिलती है। हम पूरा फैब्रिक एक ही बार में बल्क में परचेज करते हैं और हमेशा क्या होता है ना, फैब्रिक की नई न्यू न्यू प्रिंट्स मार्केट में आती रहती है, तो हमेशा न्यू न्यू प्रिंट्स चेंज होते रहते हैं। सो इसीलिए एक बार का जो स्टॉक है वो हमारा जितना भी, जैसे 10 मीटर 20 मीटर जितना भी फैब्रिक है उसमें सारा स्टॉक बन जाता है, उसके बाद हमारा स्टॉक नहीं बनता है। या फिर हम ऐसे करते हैं कि साल में 3 बार हम सेम स्टॉक बनाते हैं, बट ये बहुत कम केस में होता है कि अगर हमें कुछ अच्छा प्रिंट मिला है या फिर अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है तो हम ज्यादा उठा लेते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। अदरवाइज सारे जो बैंगल्स हैं उन सबके प्रिंट में ऑलमोस्ट हमारे पास 10 to 20 डिजाइन हार्डली होते हैं, अदरवाइज 10-15 या फिर 5 डिजाइन ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो या इस तरीके से हमारा काम का जो प्रोसेस है वो, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है, हर एक बिजनेस को टाइम लगता है एक बड़ा होने में। सो जिन्होंने स्टार्ट किया है, जिन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, स्पेशली हैंडमेड ज्वेलरी, क्योंकि मुझे इस चीज का आइडिया है इसलिए मैं आपको उस चीज के लिए गाइड करती हूँ एंड मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इसके लिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर आपके काम में उतना दम है तो आपको जरूर कोई राइट कस्टमर जरूर मिलेगा। मेरी ये जो जर्नी है वो बहुत लंबी जर्नी है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक साल में ही ये सारी चीजें खड़ी कर दी, ऐसा नहीं है। बट हर एक चीज को एक बड़ा बनने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो डियर। जो भी चीज है मैं आपको जेन्युइनली बताना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस देना पसंद नहीं है कि मैं वो सारी बातें बताऊं कि बिजनेस बहुत ईजी है आप कर लो। मैं फालतू चीजों में, मैं ना तो अपनी क्लासेस में किसी को ये बोलती हूँ कि आप कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये हो जाएगा वो जाएगा, नहीं। बिजनेस में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और ये रियल है। इसके लिए मैं अपने जेन्युइन रिव्यूज आपके साथ में शेयर करना पसंद करती हूँ। अगर आप अपने बिजनेस को लेके सीरियस हो सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, राइट टाइम पे आपको जरूर राइट ऑडियंस मिलेगी। थैंक यू। सो अभी हम करेंगे सारा पैकिंग इन सारी चीजों का एंड मैं एंड पे बताऊंगी कि हमारे पास में अभी राइट नाउ कितना स्टॉक है बैंगल्स का। तो अभी हम साइज वाइज सारी चीजें डिफरेंट कर रहे हैं, मतलब साइज वाइज सब सारे बैंगल्स अलग कर रहे हैं और इस बैग में डालने वाले हैं। पड़ेगा।
मुझे देखिए जरा साइड में ले लो। अपनी बोतल अच्छे पापा अच्छे तक पेपर को देखिए अच्छे तक प्लीज। मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं हमेशा सारे बैग हमेशा अलग रखती हूँ, साइज वाइज, बैंगल वाइज। सो हमारे पास इतना रिकॉर्ड रहता है कि हमारे पास इस वाले डिज़ाइन में कितना स्टॉक है। मैंने लॉक लगा दिया है फॉर सेफ्टी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स आते हैं, हर नए वर्कर्स होते हैं। सो इसीलिए मैं थोड़ा सेफ्टी के साथ में इनको बैग में सारा पैक करके रख लेती हूँ। उसके बाद में एक और चीज़ है, मैंने बोला था कि हमारे पास कितने बैंगल्स का स्टॉक है। बाय द वे हमारे पास 900 प्लस बैंगल्स थे, जिसमें से आधे बैंगल्स हमारे पैक भी नहीं हुए थे, आधे बने भी नहीं थे, एंड बाकी को तो हमने काउंट भी नहीं किया था। ये हमारी रैंडम काउंटिंग थी कि कितने सारे बैंगल्स को हमें रखना भी था, साइज वाइज डिफरेंट भी करना, तो हम थोड़ा बीच में काउंटिंग भूल गए थे। लेकिन हमारे पास में 300 और बैंगल्स थे जो कि कंप्लीट नहीं हुए थे, कुछ थोड़े से डैमेज थे। तो अगर मैं उन सबको काउंट करती हूँ तो मेरे पास में टोटल 1200 बैंगल्स थे। तो ये स्टॉक हमारे पास हमेशा रहता है, लेकिन ये हमारा लेफ्ट ओवर सारा स्टॉक था। लेकिन हम सीजन में तो 5000 प्लस बैंगल्स बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्री ऑर्डर इतने सारे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, वो भी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बाय द वे मैंने मेरा एक नया वेयर हाउस लिया है एंड जिसको मैंने बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा है नई पेंटिंग के साथ में। सो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ में ये ज़रूर शेयर करूँगी। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस वीडियो को कौन सी सिटी से देख रहे हैं एंड मैं क्लासेस के लिए नेक्स्ट कौन से सिटी में आऊँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। बता दियो बता दियो।